15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस दिन भारत को आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ साथ बंटवारा भी मिला। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। उस समय भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, लेकिन तब अंग्रेजों ने जाते जाते एक चाल चली थी। उन्होंने तब ये कहा कि दो मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान। जिन्हें भारत के साथ जाना है वो भारत के साथ जाएं, जिन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है वो पाकिस्तान के साथ जाएं, और जिन्हें दोनों के साथ नहीं जाना वो आजाद है। इस चाल के बाद कश्मीर में एक बड़ा फेर हुआ। दरअसल उस समय जम्मू कश्मीर रियासत ऐसी ही थी जहां पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। वहां के राजा थे महाराजा हरि सिंह और वहां के प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला। तब शेख अब्दुल्ला ने एक चाल चली। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कहा कि आप दोनों में से किसी भी मुल्क में मिलने से अच्छा है कि आप स्वतंत्र रहिए। तो तब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को आजाद रखने का फैसला लिया, लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने अलग रहना चुना। आजादी के कुछ महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबालियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। ये वो कबायली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन मिला था। दिन बीतते गए और पाकिस्तानी कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप जम्मू कश्मीर को बचा लीजिए। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर की। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। देखते ही देखते भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। ये वो समय था जब हालात बिल्कुल अलग थे। भारत में उस समय कोई इतनी तेज टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर बहुत दबाव था। कहा जाता है कि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मसले को लेकर जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र में चले गए और यहीं से ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ। दरअसल 1948 में कश्मीर का मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र में गया, तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले प्रस्ताव आया नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों से स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की गई। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव 39 आया। इसमें कहा गया कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। फिर 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 आया। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, यानी कि ये कहा गया कि कश्मीर के लोगों से ये पूछा जाएगा कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन अंत में एक बड़ी चाल चली गई। 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 91 आया। इसमें तय हुआ कि संयुक्त राष्ट्र अपने कमीशन को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में भेजेगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात की गई। दरअसल सीज फायर ये होता है कि दो राष्ट्र मिलकर ये फैसला लेते हैं कि दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे पर गोलीबारी नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये सब हो रहा था, तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के एक बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया। यहाँ पाकिस्तानियों ने भारत की पीठ पर पहला खंजर घोंपा था, क्योंकि जब बात संयुक्त राष्ट्र में चली गई थी तो दोनों में से किसी भी देश को आक्रमण नहीं करना था, क्योंकि तब सीज फायर पर सहमति बन गई थी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाते हुए भारत की पीठ पर खंजर भोंका और कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने अवैध कब्जे में ले लिया। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच तब सीज फायर तय हो गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था वो उनके पास चला जाएगा। इसे ही आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK कहा जाता है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की सेना POK से नहीं हटी थी, इसलिए भारत ने भी जनमत संग्रह कराने से साफ इनकार कर दिया था। अब अगर POK की बात करें तो जो POK की जनता है
वो अपने आप को आजाद कहती है। उनका अपना राष्ट्रपति है, अपना प्रधानमंत्री है, उनके अपने कानून हैं और अपने ही नियम हैं। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान पर हर एक मुद्दे के लिए निर्भर है। वो पीओके ही है जिसके कारण आज भी भारत और पाकिस्तान में स्थिति सामान्य नहीं है। क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह ने विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि वो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाना चाहते हैं और ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में चला गया था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और इसे पीओके बनाकर अपने साथ ले गया। आज तक ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में अटका हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने तो ये भी कहा है कि इस मामले में किसी भी तीसरे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि कश्मीर मुद्दे का हल जब भी निकलेगा तो ये दोनों राष्ट्र मिलकर आपस में ही सुलझाएंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान बार बार किसी तीसरे देश के पास जाता है कि वो कश्मीर मुद्दे को सुलझाए। हालांकि भारत ने कई मंचों पर यह साफ कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तीसरे की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी।